Dear friends, welcome back to my channel Place Classes in Advanced English Structure 44। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 44वां वीडियो लेक्चर देखेंगे, जिसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस को सीखने को मिलेगा कि कैसे हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कैसे बोलें। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे देखेंगे आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, पहला वह बिल्कुल नहीं डरता है, दूसरा तुम बिल्कुल घमंडी हो, और तीसरा है मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो इनमें देख रहे हैं पहले सेंटेंस में कॉमन है बिल्कुल, दूसरे में भी बिल्कुल और तीसरे में भी बिल्कुल। तो ये तीनों सेंटेंस एक ही टाइप्स के हैं। अब अगर आपको इनको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, अभी आप इसको फर्स्ट स्लाइड्स में और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से सीखेंगे कैसे हमें इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगर अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस अपना अपना काम करो, पांचवा है अपने अपने घर जाओ, और छठवां है अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। अपने अपने जगह पर बैठ जाओ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें कॉमन वर्ड है आपका अपना अपना अपना, अपने 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 अपने। तो अपना अपना या अपने अपने या अपनी अपनी, तो इस प्रकार से वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल रहे हैं तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना, उसको कैसे बोलना है, अभी आप इसको सेकंड स्लाइड्स में सीखेंगे कि कैसे हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अगर अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस आपके सामने 7 है। सुना हूं तुम वहां जा रहे हो, सुना हूं उसने तुम्हें बुलाया है, सुना हूं तुम उसे गाली दी हो। तो इनमें देख रहा हूं सुना हूं सुना हूं सुना हूं सुना हूं कॉमन वर्ड है। तो अगर ऐसे सेंटेंसों को आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने में, बोलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें 3 टाइप्स के सेंटेंस आपको बताएंगे, थर्ड टाइप्स के सेंटेंस आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो आपके सामने देखेंगे पहला है आपको कैसे क्या करना है, कैसे करना है। पहला स्लाइड्स आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड नहीं डरता है। देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने, वह बिल्कुल नहीं डरता है। दूसरा है तुम बिल्कुल घमंडी हो, और तीसरा है मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो अब इस स्ट्रक्चर का पालन करना है आपको, जो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और अंत में लगा देना है एट ऑल। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट लिख दीजिए वॉक इंग्लिश ही। अब वर्ब लगाना है तो आपको टेंस देखना है, तो टेंस के अनुसार लगेगा। तो यहां लगेगा इज नॉट, इज नॉट, ही इज नॉट। और डरना, डरना का इंग्लिश होता है अफेर्ड। और बिल्कुल, तो बिल्कुल की इंग्लिश एट ऑल, एट ऑल। ही इज नॉट अफेर्ड एट ऑल, वह बिल्कुल नहीं डरता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर ले रहे हैं। तुम बिल्कुल घमंडी हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद वर्ब लगाना है हो, तो आर का यूज करेंगे। और घमंडी, तो घमंडी का इंग्लिश होता है अरोगेंट, ठीक है, तो अरोगेंट का यूज कर देंगे। और उसके बाद बिल्कुल की इंग्लिश लास्ट में लगाएंगे एट ऑल। क्या लगा देंगे? एट ऑल। उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं एक इंग्लिश आए, उसके बाद वर्ब लगाना है विल, विल गो देयर। सॉरी, यहां पर नहीं भी है तो आई विल नॉट, विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद गो देयर। और बिल्कुल नहीं तो क्या यूज करेंगे? एट ऑल, एट ऑल। आई विल नॉट गो देयर एट ऑल, आई विल नॉट गो देयर एट ऑल। तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, और अंत में लगा देना एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल, ठीक। इसी प्रकार से आपके सामने सेकंड स्लाइड से देखेंगे। सेकंड स्लाइड्स क्या है? सेकंड स्लाइड्स में अपने अपने घर जाओ, अपने अपने जगह पर बैठ जाओ, ठीक है। तो अपना अपना ऐसा अगर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना? V1 लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काम करो, तो काम करना का इंग्लिश होता है वर्क। तो सबसे पहले V1 लगा देंगे वर्क,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है अपना अपना काम, तो यहाँ पर जो वर्क मीन्स काम करना होता है, लेकिन यहाँ पर काम जो है नाउन का काम करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर यूज करना है, ध्यान से समझिएगा, इसलिए आपको यहाँ पर यूज करना है डू। तो सबसे पहले डू लगाइए, क्या लगाना, डू। उसके बाद योर शब्द का इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा अपना अपने की इंग्लिश योर का यूज किया जाता है, लेकिन जब एक बार हो, इसमें दो बार है इसलिए रेस्पेक्टिव का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है काम, तो लिखेंगे वर्क। तो इस तरह से बन जाएगा डू योर रेस्पेक्टिव वर्क, अपना अपना काम करो, डू योर रेस्पेक्टिव वर्क। ठीक, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, अपने अपने घर जाओ, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। ठीक है, गो के साथ यूज किया जाता है टू, तो गो टू अपने अपने। तो मैंने कहा कि अपने या अपना, अपने की इंग्लिश होता है योर, लेकिन यहां दो बार है इसलिए रेस्पेक्टिव शब्द का यूज करेंगे, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव होम। गो टू योर रेस्पेक्टिव होम मतलब अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। इसी प्रकार से अगर अगले सेंटेंस की बात करें, अपने अपने जगह पर बैठ जाओ, तो बोलेंगे टेक, टेक। ठीक है, टेक। और उसके बाद इसके साथ यूज होगा योर रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव सीट्स, सीट्स। टेक योर रेस्पेक्टिव सीट मतलब अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। तो इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, इसमें याद रखना, योर रेस्पेक्टिव के बाद जो नाउन यूज होगा उसका प्लूरल फॉर्म यूज किया जाएगा। यहाँ होम्स होगा और यहाँ वर्क्स होगा, यहाँ सीट्स होगा। क्यों? क्योंकि एक की बात नहीं हो रही, कई लोगों की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब सेंटेंस में एक अपना अपने अपने रहे तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी उचित होगा लगाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में योर का यूज किया जाता है, लेकिन जब उसमें अपना अपना, अपने अपने, अपनी अपनी दो बार रहे तो वहां पर रेस्पेक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद जो नाउन होगा उसके प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है, समझेंगे अगले स्लाइड्स में। स्लाइड्स में देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने सुना हूं तुम वहां जा रहे हो, तो सुना हूं, सुना हूं, सुना हूं कॉमन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज कर देना आई हर्ट, आई हर्ट। आई हर्ड मतलब सुना हूं, आई हर्ड सुना हूं। उसके बाद सेंटेंस तुम वहां जा रहे हो, तो आपका ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बना देंगे यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। उसके बाद फुल स्टॉप। आई हर्ड यू आर गोइंग देयर, सुना हूं तुम वहां जा रहे हो। इसी प्रकार से दूसरे को बात करें, सुना हूं उसने तुम्हें बुलाया है, तो सबसे पहले लिख देंगे आई हर्ड, आई हर्ड। उसके बाद उसने तुम्हें बुलाया तो बोलेंगे ही हैज कॉल्ड यू, ही हैज कॉल्ड यू। सुना है उसने तुम्हें बुलाया है, आई हर्ड ही हैज कॉल्ड यू, सुना है उसने तुम्हें बुलाया है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस, सुना हूं तुम उसे गाली दिए हो, तो बोलेंगे आई हर्ड यू हैव abused him, I heard you have abused him, सुना हूं तुम उसे गाली दिए हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया 3 टाइप सेंटेंस। इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 प्रकार के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बताया कि कैसे आप इन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। मैं 1 फरवरी, पहली फरवरी से 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क लेकर आ रहा हूं। यदि आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क है, आपको कोई शुल्क नहीं देना है। और उसकी में खास बात यह है कि उसमें लाइव क्लास होगा। जो लाइव क्लास होगा उसको रिकॉर्डेड में भी आपको मिलेगा। जो उसमें आपको मटेरियल यूज किए जाएंगे उसके PDF भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे निःशुल्क। सारे चीज़
और आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। फिर आपका वीकली टेस्ट भी होगा ताकि आपको पता चल सके कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, क्या वो मेरा कंप्लीट है या नहीं है। तो ये डियर फ्रेंड्स, आप इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो 45 डेज स्पोकन इंग्लिश बैच कोर्स को ज्वाइन कीजिए और निःशुल्क इंग्लिश को सीखिए और आप अपने इंग्लिश को सुधारिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।